अरे क्यों नहीं माफी नहीं, घुटनों पे मैं ला दूंगा। घुटनों पे मेरा समाज, मेरा राजपूताना घुटनों पे ला देगा। और आप अगर दुश्मनी करेंगे उसको भी निभाना जानते हैं, उसको भी निभा देंगे, उसको भी निभा। फोर्स हटा दीजिए, प्रशासन हटा दीजिए, मैं निपट लूंगा। अगर उनके ऊपर कोई अंगुली उठाया तो भारत जलेगा, जैसे पूर्वजों ने जलाया था वैसे आज भी जलेगा। और वही लोग हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, अफजल जिंदाबाद और कसाब जिंदाबाद। तो इंडिया पाकिस्तान के मैच के दौरान पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाते। अरे तुम्हारे पास लठ है तो क्या हम लोग का ना बाटे वैसे है? तो मेरे पास तलवार भी तो है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जे भारत न्यूज। सपा सांसद जो है रामजी लाल सुमन के बयान के बाद जिस तरीके से महाराणा राणा सांगा के पर बयान देते हैं, उसके बाद करणी सेना उनके घर पर जाती है, जो तोड़फोड़ की खबरें भी आती है। तो उसके बाद जो है अखिलेश यादव भी समर्थन में आ जाते हैं। तो ऐसे में हमारे साथ करणी सेना के लोग हैं, हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि करणी सेना वाले ये कह रहे हैं कि अगर योगी सरकार 15 मिनट के लिए अगर पुलिस हटा दे तो हम समाजवादी पार्टी को मिनटों में समाप्त कर देंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अगर करणी सेना, अगर अखिलेश यादव हमको कह दे तो हम करणी सेना की औकात बता देंगे। तो ऐसे में करणी सेना के लोग हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखो सांसद जी जो भी वक्तव्य दिए हैं बहुत गलत दिए हैं। और रही बात ये संघर्ष का, तो संघर्ष जब उधर से ऐलान होगा तो राजपूताना के भी खून है, वो अपने तलवार से निपटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे, चाहे जो भी हो जाए। हम लोग राजपूताना लोग पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि करणी सेना के लोग जो है 4000 लोग सांसद, दलित सांसद के घर पर चढ़ जाते हैं। जब उधर से ऊपर से पत्थर चल रहा था, पूरे 4-4 महले के ऊपर से जब पत्थर चलाया जा रहा था, तो क्या करणी सेना वहां पूजा करेगी? वो भी अपने सुरक्षा के लिए, अपने आत्मरक्षा के लिए वो भी जो है वहां पे लड़े हैं। लेकिन ये सब सरासर गलत बात है, अनर्थल बात है। ये सब सुनियोजित व्यवस्था बनाई गई है। वहां से सुनियोजित व्यवस्था जो है सांसद जी ने, रामलाल ने कम से कम वहां पे 150 आदमियों को 4 तल्ले के ऊपर बिल्डिंग पे बैठा करके जो है पत्थरबाजी करवाया था। जब उनको ये मालूम हुआ कि राजपूताना लोग आ रहे हैं, करणी सेना आ रही है, सुनियोजित व्यवस्था वहां करवा करके पत्थरबाजी करवाया गया है। हमारे राजपूतानाओं को घाव लगा है, हाथ पैर टूटा है, सारी चीज टूटी है। कह रहे हैं कि श्वास लगाए हैं, मीठी चटनी लगाए सब ये अनर्गल खून नहीं है। ये सपा राजपूताना को वहाँ कोई खून नहीं है। ये सपा चटनी लगाए सपा सुनियोजित व्यवस्था करवाई है। सपा आज नहीं, ये पूरा देश खा ले गई है। ये सब बर्बाद करवा रही है। ये सब कहना, अनर्गल कहना, मेरे पास प्रूफ है, जिसका पैर टूटा है, मेडिकल हुआ है और एक्सरे हुआ है। यह सब कहना जो है सपा के भावनाओं का है, हम लोगों के भावनाओं का नहीं है। राजपूतानाओं को भावनाओं का, राजपूताना जो है ये खराखर जवाब देता है। अगर आप स्वाभिमान से आएंगे हम इज्जत देंगे, मर्यादा देंगे। और आप अगर दुश्मनी करेंगे उसको भी निभाना जानते हैं, उसको भी निभा देंगे, उसको भी निभा देंगे। लेकिन संघर्ष करना यहाँ उचित नहीं है। अगर भाईचारे में गलती मान लेते हैं हम लोग इस चीज, माफी मांगी। अरे क्यों नहीं माफी नहीं, घुटनों पे मैं ला दूंगा। घुटनों पे मेरा समाज, मेरा राजपूताना घुटनों पे ला देगा। देख लेना 12 तारीख को मेरा समाज, पूरा भारत इकट्ठा हो रहा है और इकट्ठा करवा के मैं दिखवा दूंगा कि क्यों नहीं मानेंगे। अगर सीधे नहीं मानेंगे और टेढ़े माने, अरे हम भी राजपूत हैं यार, हम कैसे हम पीछे हट जाएंगे? ऐलान उधर से आया है, फोर्स हटा दीजिए, प्रशासन हटा दीजिए, मैं निपट लूंगा। ऐलान उधर से आया है, मेरे तरफ से नहीं आया है। मैं आज भी कि योगी जी पुलिस संभाल नहीं रही है, हमारे पास, हमारे घर पर 4000 लोग चढ़ रहे हैं, तो क्या हम जो है पत्थर नहीं तो क्या फूल माला स्वागत करेंगे? ये सब बातें गलत है। प्रशासन नहीं गई, प्रशासन वहां पहुंची है, वहां शांति बनाई है, लाठीचार्ज करवाई है। योगी को बदनाम मत करिए, बीजेपी को बदनाम मत करिए। इसमें सारी कहानी, अरे क्यों मुलायम नहीं कहा? अखिलेश कह रहे हैं कि भाई गलती मान लो, उनके सांसद हैं। अखिलेश नहीं कहना चाहते हैं, अखिलेश कहते हैं अरे मैं जिसका राजा हूं, मेरा प्रजा, अगर मैं कहूं तो मानूंगा नहीं। क्यों नहीं मानूंगा? सांसद है, क्यों अध्यक्ष जी नहीं कह रहे हैं? अखिलेश यादव सुमन जी के साथ है, रामजी लाल वो तो खुला ऐलान कर दिए हैं। अगर यही चीज बीजेपी अगर हम लोगों के साथ आ जाए और हमारे योगी, माननीय योगी जी कह दें
तब तो संघर्ष हो जाएगा। लेकिन योगी चीज वो चीज नहीं है, वो मानवता उनके अंदर है। लेकिन आपके ही लोग कह रहे हैं कि योगी जी 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दे, समाजवादी पार्टी को हम समाप्त कर देंगे। क्यों नहीं जवाब देंगे? अगर सपा सांसद कह रहा है तो हमारे नहीं कहेंगे। आप हमको मारेंगे तो मैं जवाब नहीं दूंगा। वो उनके जवाब में कहा जा रहा है, उनके जवाब में, सांसद जी के जवाब में कहा जा रहा है। अगर ऐसा वक्तव्य न करें सांसद जी तो मेरे तरफ से भी कोई वक्तव्य न। अखिलेश यादव के भी समर्थक कह रहे थे एक बार हटाकर योगी जी देख ले, पुलिस कुछ भावना औकात बता देंगे हम करनी सेना की। वो गुंडा राज है, सपा गुंडा राज है। मैं कितना उदाहरण दे दूं। जब तक, अरे ये बताइए, गुंडाई तो हुई थी अयोध्या में, जब वहां पे हत्याएं हुई हैं राम भक्तों के ऊपर, वो दिन भूल गए हम लोग, वो भी भूल गए। अरे वो शांति बना करके हम लोग जो है शांति का प्रदर्शन किए हैं, नहीं तो उसी समय भारत जलता, लेकिन भारत जला नहीं। चूंकि हम शांति स्वभाव के हैं, हम तो खून लेना भी जानते हैं, खून देना भी जानते हैं, लेकिन पहले शांति का प्रदर्शन करते हैं, शांति का परिचय देते हैं। अभी भी मेरा राजपूत समाज, मेरा करणी सेना शांति का परिचय दे रहा है। लेकिन अगर शांति के रास्ते पर नहीं आए तो मैं शांति नहीं अशांति फैलवा दूंगा। लेकिन ये जो है उनको समझना चाहिए जो गलती किया है। मैं गलती किया हूं, मैं समाज के सामने मैं माफी मांगने का अधिकार मेरा है, मैं माफी मांग सकता हूं। लेकिन ये बताइए कि पूरा भारत जान रहा है कि अगर गुंडई न होती तो माफी सुमन साहब मांग लेते, लेकिन क्यों नहीं मांग रहे हैं? इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि गुंडा है। हमने जो बोला सही बोला है, जो हमने बोला वो सही बोला है। मतलब हम लोग बाबर की औलाद हैं, ये सही है। हमारा पुरखा पुरनिया बाबर की औलाद है, ये सही है। अरे कितना दान दे दिए, कितनी हमारी चली गई इतिहास गवाह है। हम लोग, मेरे आइकॉन है वो। अगर उनके ऊपर कोई अंगुली उठाया तो भारत जलेगा, जैसे पूर्वजों ने जलाया था वैसे आज भी जलेगा। शांति का परिचय दें और शांति का परिचय ले, वही हम लोगों की मानसिकता है। अगर जलेंगे तो जला देंगे, इतना जलाएंगे कोई सीमा नहीं होगा। ये अध्यक्ष जी का करणी सेना के लोग खुला चैलेंज कर रहे हैं कि अखिलेश यादव माफी मंगवा लीजिए, नहीं तो अंजाम जो है बुरा होगा। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से आप लोग जो मैदान में उतर चुके हैं? ऐसा है, समाज में तमाम जो है मूर्ख रहते हैं और महापुरुषों पर जो है अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं। टिप्पणी करने के बाद वो दलित हो जाते हैं। उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको उकसाते हैं, उकसाकर हम जो है किसी भी महापुरुष के ऊपर, चाहे रविदास हो चाहे अंबेडकर जी हो, सभी जो है हम सबको मानने वाले हैं, सभी हमारे महापुरुष हैं। लेकिन किसी के ऊपर इस तरह की ओछी टिप्पणी नहीं करना चाहिए। ओछी टिप्पणी कर रहे हैं, ओछी टिप्पणी करना ही हुआ। सदन में, आप उच्च सदन में बैठे हुए हैं और किसी महापुरुष के ऊपर इस तरह से बोल रहे हैं। कह दिया वही सत्य है, अरे मैं माफी नहीं मांगूंगा। अरे माफी मांगे को 12 तारीख को उनको आमने सामने हो जाएगा तो उनको पता चल जाएगा। आमने सामने होंगे, आमने सामने होगा। 12 तारीख को उनको उनकी औकात पता हो जाएगी। औकात बता देंगे 12 तारीख को। पूरा हिंदू, कहाँ जुटेंगे आप लोग? पूरा हिंदू समाज आगरा के लिए कूच कर रहा है। उसमें कोई करणी सेना या राजपूत ही नहीं जा रहा है, सर्व समाज, सभी हिंदू जा रहा है और उनको उनकी औकात बता देगा। ये कोई न कहे करणी सेना जा रहा है, जिसमें भी भारत माता की जो है खून है, जो वंदे मातरम बोलता है, भारत माता की जय बोलता है, उसको उसकी औकात बता देगा। पहले वो सांसद है, दलितवाद में है, पूरा हिंदुस्तान विरोध में है। दरअसल ये जो मुद्दा छिड़ा हुआ है वही बाबर और औरंगजेब की औलादों को लेकर, तो मैं कहना चाहूँगा कि ज़्यादा तो नहीं, 95% जो मुसलमान हैं वो हिंदुस्तानी हैं, कन्वर्टेड मुसलमान हैं। लेकिन जो बात होती है औलादों की, बाबर और औरंगजेब की, तो वो 5% लोग हैं जो कि देश के बंटवारा के बाद भी पाकिस्तान नहीं जा पाए, और वही लोग हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। अफजल जिंदाबाद और कसाब जिंदाबाद। देश सबका है, नहीं, देश सबका है, लेकिन उन 5% बाबर और औरंगजेब की औलादों का नहीं है। उनको चुन चुन के खोजना है। वो 95% मुसलमानों का देश है और वह भी हिंदू से मुसलमान बने हैं, वो हमारे भाई हैं। 5% को आप कह रहे हैं कहाँ जाएंगे? वो जाए, पाकिस्तान जाए, जहां मर्जी जाए, उनको जाना पड़ेगा। बस चिन्हित करना है, चिन्हित नहीं हो पा रहे हैं। चिन्हित हुए होते तो शायद भेज दिए गए होते,
कुछ परसेंट चले गए जो है। हिंदूवादी सरकार भी है। नहीं, हिंदुत्व की सरकार है, वो सर्वधर्म समभाव की सरकार है, ठीक है, वो सरकार किसी की भी हो, लेकिन समाज में एक समरसता और भाईचारे की भावना को बनाए रखना चाहिए। 5% जो है आप कह रहे हैं देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। जो इंडिया पाकिस्तान के मैच के दौरान पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाते हैं, वही 5% हैं। पाकिस्तान की जीत पर भारत के मुसलमान जश्न मनाते हैं। भारत के नहीं, वो 5% जो छिपे हुए गद्दार हैं, औरंगजेब और बाबर की औलादे हैं, वही मनाते हैं। बीच बीच में पकड़े जाते हैं, उन्हें जेल भी भेजा जाता है, तो उनको बाहर करने की जरूरत है। और उन्हीं को लेके ये मुद्दा छिड़ा हुआ है। आखिर उन्होंने क्यों, ये राणा सांगा जो महान पराक्रमी योद्धा थे राजपूत वंश के, वो पूरे हिंदुस्तान के गौरव थे, उन पर जिस तरीके से लांछन लगाया गया और निराधार लांछन लगाया गया, शायद रामलाल जी सुमन राज्यसभा में बैठे जरूर हैं, लेकिन उनको इतिहास की कोई जानकारी नहीं। अगर जानकारी होती तो इस तरीके का वक्तव्य न देते। उनको पता होना चाहिए कि हमारे पराक्रमी सूरवीर महाराणा ये सांगा जी जो है, ये उनको इब्राहिम लोदी को पराजित कर चुके हैं खतौली के जो है युद्ध में। तो सवाल ही नहीं उठता किसी दूसरे बाहरी की मदद लेने की। अब आप लोग क्या करेंगे भाई? हम लोग कह दिए माफी नहीं मांगेंगे हम। जी देखिए, इसमें जो लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच की लड़ाई, अनायास इन्होंने जो महापुरुष को छेड़ा, फिर काड़ी सेना उसमें सम्मिलित हुई और काड़ी सेना अपना विरोध प्रदर्शन गई आगरा में जो है। अब ठीक है, वो तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ घर पे हमला किया। नहीं, हमला नहीं हुआ, क्रिया का प्रतिक्रिया हुआ है। और भाई देखिए, अगर समाज में सद्भाव नहीं बनाओगे, जो मन आया बोल दोगे, तो क्रिया का प्रतिक्रिया होगा। काड़ी सेना कोई राजनीतिक दल नहीं है कि तुष्टिकरण की राजनीति करेगी मुसलमानों को। और वाले कह रहे हैं बीजेपी बी टीम है। नहीं, बी टीम नहीं है। काड़ी सेना अपनी स्वतंत्र इकाई है, वो राजपूतों की और सर्व समाज की लड़ाई लड़ती है, और वो बीजेपी की बी टीम बिल्कुल नहीं है। बीजेपी अलग है, काड़ी सेना अलग है, समाजवादी पार्टी अलग है। अब समाजवादी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई में अनायास जो है काड़ी सेना को छेड़ दिया रामलाल जी सुमन, और जब उन्होंने छेड़ दिया तो अब दलित कार्ड खेल रहे हैं। ये एकदम से गलत बात है। कुछ महीने पहले समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस पर टिप्पणी किया, हिंदुत्व पर टिप्पणी किया। क्यों किया भाई? आप क्यों कर रहे हो? ये हिंदुस्तान है, ये सबको पता है, हिंदुत्व बहुल समाज है। यह है सर्व समाज की हम बात करते हैं, सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हम सभी भारतवासी उसमें हम हिंदुस्तान और हिंदू मुस्लिम भाई वही मानसिकता उनकी है जी। वो बाबर की औलाद है जी, बाबर की औलाद है। अरे वो तो कह रहे कि माफी भी नहीं मांगेंगे। आप लोग जो है दलित सांसद को टारगेट कर रहे हैं। वो तो केवल राजनीति कर रहे हैं, मेरे पूर्वजों का अपमानित कर रहे हैं। और उसके बाद हम लोग काड़ी सेना उस पर आवाज नहीं उठाएगी। आप लोग दलित सांसद को टारगेट कर रहे हो। बिल्कुल नहीं, दलित नहीं, उसने अशब्द बोला है, इसलिए दलितों के घर पर जो है आप लोग तोड़ फोड़ किए हैं। हम सांसद दलित नहीं होता है। एक बात आप जानिए, राणा सांगा के राजगुरु भी दलित थे। रैदास जी की बात कर रहे हैं हम, तो वहाँ पे अगर परंपरागत पद्धति को देखते हैं, तो अगर रैदास जी का अपमान राजगुरु का अपमान हो रहा है, क्योंकि जो राजा राजगुरु कहता था, राजा उसी के आधार पर चलता था। तो अगर एक दलित की बात नहीं है, जब उनके गुरु ही राजगुरु ही जो है दलित हुआ करते थे, तो यहाँ पे किसी एक दलित की बात नहीं। क्या कहना चाहेंगे भैया? मेरा कहना यह है कि रामलाल जी सुमन जो कि राज्यसभा उच्च सदन में बैठे हुए हैं, और जिस तरीके से बचकाना वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो कतई जो है उनका बचकाना स्टेटमेंट है। उनका इतिहास में जो लिखा मैंने वही कहा। इतिहास वो जानते नहीं, शायद उनको नहीं पता। इब्राहिम लोदी जो दिल्ली सल्तनत में थे उस वक्त, और जब उनके चाचा आलम खान लोदी और जो पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोदी ने जो है बाबर को बुलाया था, वो अपने व्यक्तिगत टसल के कारण जो है उनकी अपनी जो है उनके जो सारे सूबेदार नाराज हो गए थे इब्राहिम लोदी। दूर दूर से राणा सांगा का इसमें कहीं रोल नहीं था, जबकि राणा सांगा स्वयं सक्षम थे। उन्होंने जो है खतौली के युद्ध में 1517 को जो है इब्राहिम लोदी को बुरी तरीके से पराजित किया। 5 घंटे की लड़ाई के बाद मैदान छोड़ के इब्राहिम लोदी भाग गया, तो उनको जरूरत ही नहीं थी किसी बाहरी को बुलाने का, वो सक्षम थे। यहाँ तक कि बाबर को भी पराजित किया राणा सांगा ने 1527 के बयाना के युद्ध में।
हाँ वो अलग बात है, बाद में चीज़ें इस तरीके से हुई। लेकिन जिस तरीके से करणी सेना की चर्चा पूरे देश में हो रही है कि करणी सेना एक दलित सांसद के घर में घुसती है, उनको जो है मारने की कोशिश करती है, उनके घर पर तोड़फोड़ करती है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए दलित योगी सरकार में करणी सेना को ये भरोसा नहीं है कि योगी जी न्याय करेंगे? देखिए दलित सांसद की बात नहीं, वो एक जिम्मेदार सदस्य हैं लोकसभा के, और इस तरीके से जो इनका स्टेटमेंट है वो समाज में विद्वेष पैदा करने वाला है। एक बड़े समाज को इस तरीके से टारगेट कर रहे हैं, आप गद्दार कह रहे हैं, तो उनके मानने वाले लोगों में बेचैनी और वो निश्चित रूप से व्यथित होंगे, और क्रिया का प्रतिक्रिया होता है, और वही हुआ। हम इस आपके ही पदाधिकारी कर रहे हैं कि योगी जी 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दें तो हम जो है समाजवादी पार्टी को समाप्त कर देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम हिंसा का समर्थन नहीं करते, और मैं एक आम नागरिक हूं, ना मैं अपने को, ना मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं, ना समाजवादी पार्टी की, और ना मैं करणी सेना की बात कर रहा हूं। हाँ यह है कि मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जिस तरीके से भरे सदन में इस तरीके से बचकाना और बेहूदी स्टेटमेंट दिया गया उनके द्वारा, वो निश्चित रूप से समाज को तोड़ने का काम कर रहा है। और रही समाजवादी पार्टी जो है एक्शन में आ गई, अखिलेश यादव पूरा समर्थन कर रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के लोग जो हैं ये कह रहे हैं कि हम करणी सेना को, अगर अखिलेश यादव अगर हमको आदेश दे देंगे तो हम निपटा देंगे। अगर वह कह रहे हैं कि हम निपटा देंगे, वही खून तो हम लोगों के पास भी है। कुछ देखते हैं उसमें कि लठ, अरे तुम्हारे पास लठ है तो क्या हम लोग काना बाटे वैसे है? तो मेरे पास तलवार भी तो है। अगर उस तरह का स्टेटमेंट मेरे माननीय अखिलेश जी करेंगे तो फिर काना बाटे है, तो ये तो समस्या। जो समाजवादी पार्टी के समर्थक है वो कह रहे हैं अखिलेश यादव आदेश तो दे दे, करणी सेना की औकात बता देंगे हम। अरे वो आदेश देख तो ले, 12 तारीख को हम लोग चल रहे हैं काना बाटे, चले ना वहीं आके भिड़ ले, निपट ले उनको। अगर उनकी मानसा है तो आ जाए काना बाटे, आमने सामने काना बाटे देख लेंगे, उनके आमने सामने देख लेंगे। हाँ देख लेंगे। भैया वक्फ बिल जो है वो पास हो गया है, क्या कहेंगे उसके बारे में चलते चलते? ये तो स्वागत है, बहुत अच्छा है, तो ठीक है, स्वागत करेंगे इसका, स्वागत करेंगे। लेकिन जो है सपा के लोग और कई विरोधी दल जो है इसको मान नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि क्यों मानेंगे भाई, सपा क्यों मानेगी? सपा तो शुरू से ही विरोध किया रही है, हमारे कुंभ मेला में भी विरोध किया है, उसको क्या बोलेंगे? वो हमेशा जो है दुष्ट प्रकृति की पार्टी है, वो दुष्ट प्रकृति की पार्टी है, गुंडों की पार्टी है। उसके कार्यकाल में सारे माफिया ऐसे कुकर्म, ऐसे सिस्टम कर रहे थे, उसकी कोई सीमा नहीं थी। अब जो है वो सिस्टम, वो कुकर्म, वो सारा चीज हमारे माननीय योगी जी ने बंद करवा दिया, बीजेपी की सरकार आ गई, तो कलबलाहट चालू है। योगी जी पर आरोप है कि वो जो है अपने सजाती लोगों को, अपने लोगों को पाल रहे हैं, दूसरे विपक्षी लोगों को खत्म कर रहे हैं। क्यों सजाती लोग कहाँ पाल रहे हैं ये बताइए? सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय का नारा जो है मायावती ने दिया था, वो लेकिन फॉलो हमारे माननीय जी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं। इसमें कौन से अदर जातियों को लाभ नहीं हो रहा है? सारी जातियां लाभ ले रही हैं। आज तक फ्री राशन मिल रहा है, बताइए बीजेपी की देन है कि नहीं देन है? मुलायम और अखिलेश के राज में क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। ये क्यों कब बांट रहे हैं? ये गोली चली थी, ये वो उसमें गोली चलवाए थे, हमारे राम भक्त मरवाए गए थे, ये सब नहीं। अरे यार, मुलायम तो अखिलेश तो पूरा हमारा देश खा ले गए। ये अच्छा हुआ कि बीजेपी शासन आया, हमारे नरेंद्र मोदी आए, योगी आए, ये जो है राहत की सांस लिए गए। सब कुछ सही है, सब स्वतंत्र है, हर जाति स्वतंत्र है। यही तो उनको आप लोग क्या करने वाले हैं? क्योंकि उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया है, तो 12 अप्रैल को कुछ कर रहे हैं। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है प्रक्रिया बनाएंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय ले लिए हैं, बनाएंगे नहीं ले लिए हैं। अब वो एक दिन पहले 24 घंटे में आ जाएगा, सूचना आ जाएगा, उसी हिसाब से काम किया जाएगा। हम लोग तो सदस्य हैं, लेकिन जहां जाएंगे हमारे पूरे भारत के सदस्य वहां पहुंचेंगे। करणी सेना एक ऐसी सेना है कि किसी चीज से डरती नहीं है। वो अगर मान लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं मानेंगे उसका विकल्प है हम लोगों के पास। अध्यक्ष जी हमारे चुन लिए हैं,
वो तो मानना पड़ेगा, चाहो जैसे मानना पड़े, अब मनवा के रहेंगे। देख सकते हैं किस तरीके से करणी सेना के लोग जो है ये कह रहे हैं कि रामजी लाल सुमन को माफी तो मांगना ही पड़ेगा, क्योंकि 12 अप्रैल को करणी सेना के लोग जो है आगरा में भी कूच करेंगे। फिलहाल आप क्या सोचते हैं उनके बयानों को लेकर के, जो देश में घमासान मचा हुआ है? हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।